फ्री हो जाऊंगा। अगर ऊपर चला जाता है तो मैं यहाँ पे सेल होके भी निकल जाऊंगा। ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि मेरा डर बिल्कुल कंट्रोल हो गया है ना। अब मेरे मन में डर नहीं है, बिल्कुल डर से मैं बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा जीरो होने का डर नहीं है ना। और जब आपके मन में अंदर डर नहीं रहता है तो आप उस कॉन्फिडेंस से काम करते हैं जैसे आप चाहते हैं और वैसे ही होता है। तो ये डर को आप जीरो करो, डर कभी नहीं रखना है। तो उस डर को भगाने के लिए मैंने एक 3, 4, 5, $6 का मैं जो भी होगा उस लॉस को मैंने लगा के छोड़ दिया और टेंशन मुक्त हो गया। नीचे आए तो अच्छी बात है, ऊपर जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बीच में अगर कहीं कोई छोटा फंड से कोई दिक्कत आ जाए और आपके मन में कोई डर का भावना पैदा हो रहा हो जीरो होने का, तो उस भावनाओं को बाहर करने के लिए आपके डर को क्या करना है? दूर करना है। तो आप इस तरीके से डर को दूर करके आराम से अपना ट्रेड कर सकते हैं। होता क्या है, मैं अगर लॉन्ग ले लेता हूँ, ठीक है मनीष जी, बोला कि अगर मैं लॉन्ग ले लेता हूँ तो लॉन्ग लेने से क्या होगा, मेरे ट्रेड फिर यहीं से फंसने के चांसेस रहेंगे, है ना। अब जो कि मेरे पास $30 है, अब $30 में ऑलरेडी $20 का ले रखा हूँ, $40 का और लेता हूँ तो मेरा क्या हो गया, $60 का ट्रेड ओपन हो गया है। हालांकि मेरे को यहाँ कोई डर नहीं है, परमानेंट छोड़ दूं तो भी चलेगा, लेकिन क्या होगा, $40 जो मेरा अटके रहेगा, $20 निकल गए शॉर्ट, तो मेरा तो $40 अटक गया ना। अब $40 में अटक गया तो मेरा तो ऑलरेडी क्या होगा, एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया हूँ मैं। ठीक है। तो एक्स्ट्रा ट्रेड लेने से क्या है, मेरे हमेशा घबराहट रहेगा और दूसरा ट्रेड लूं भी नहीं लूं, एवरेज कर। तो आप एवरेज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि फंड तो है ही नहीं और ऑलरेडी ट्रेड बड़ा है। तो आप फिर क्या है कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूजन में आप कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे और आप प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं फिर प्रॉफिट सोच के कोई ट्रेड अगर ले लेते हैं तो वहां से आपको आपका ट्रेड गलत दिशा में जाएगा और आप फिर से लिक्विडेट होने के चांसेस में चले जाते हैं। तो ऐसे चीजों को थोड़ा सा आपको परहेज करना है, मैनेज करना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है मनीष, यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना, आप भी करें। ऐसा तभी मतलब स्टॉप लॉस तभी लेना है जब लिक्विडेशन पास लग रहा हो, और आपके मन में डर हो कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप लिक्विडेशन से बचने के लिए, आपको डर को भगाने के लिए इस तरीके से ट्रेड आप लेकर के छोड़ सकते हैं। और जिसके साथ फंड है उसको तो हम बोलते ही नहीं है, ये सब चीज हमारे डिक्शनरी में नहीं। जैसे उनका कल लगवाया था स्टॉप लॉस का, तो उनका तो एक ही ट्रेड लगाया हुआ है और $30 का ही फंड है, 30 से बल्कि 40 का आपका। तो फिर उनका लिक्विडेशन वाला रिस्क क्यों हो गया, एक ही ट्रेड लगा छोटा सा है तो फंड छोटा है ना। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि अगर $30 है तो $30 से ज्यादा का नहीं लेंगे तो लिक्विडेशन नहीं होगा। तो शॉर्ट है ना, शॉर्ट में हो सकता है भाई शॉर्ट है, और शॉर्ट में कोई प्राइस लिमिटेशन थोड़ी कि एक ही डॉलर का होगा उसका प्राइस, वो तो कई गुना हो सकता है। तो कई गुना हो सकता है, और आपने देखा है कि पंप और डंप में कई बार ऐसे स्थिति होता है कि 2-3 गुना भी पंप कर जाता है। तो उस वजह से शॉर्ट में हमें, मैंने बताया ना आपको, शॉर्ट में कम से कम कितना गुना डिफरेंस रखना है, 4 से 5 गुना, है ना। तो आपको 4 से 5 गुना, 6 गुना, कम से कम 5 गुना के ऊपर ही डिफरेंस रखो। मतलब अगर $50 है तो $10 का ट्रेड में शॉर्ट करो, तो आपका डिफरेंस 5 गुना हो दिखेगा वहां। ठीक है। इस तरीके से अब इस बीच में आपके बहुत सारे मौके अगर लगता है तो
ऊपर जा रहा है, अचानक पंप हो रहा है, तो आप ट्रेड लेके भी प्रॉफिट ले सकते हो, लिक्विडेशन भी नहीं होगा, आप ट्रेड भी ले लेते हो, प्रॉफिट भी बुक करते हैं, तो भी आपको टेंशन नहीं है। शॉर्ट की पोजीशन मान लो चाहे जो भी है आपकी, ठीक है, $50 में $10, तो भैया लॉन्ग तो आप $5 का ही ले ही सकते हो और उससे वो अपना एसेट बढ़ा सकते हो। ऐसा है, हाँ वही नीचे तो आता है मैं तो तो फिर छोटा लॉन्ग ले लिया $10 का। ठीक है, तो उनका लॉन्ग बिका ही नहीं, बिका ही कि नहीं आप देख लेना, है ना। जब तो नीचे जा रहा था नहीं बिका। शॉर्ट पे लिक्विडेशन का रिस्क तो अब कम हो गया क्योंकि नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट आ सकता है उसमें। प्लस आपका शॉर्ट पे देखना, आपने जो ट्रेड लिया है तो लिक्विडेशन क्या दिखा रहा है, $10 आपने लिया है तो लिक्विडेशन शो क्या कर रहा है वो देखे। मेरे वाले में नहीं नहीं, वो इनके में लिक्विडेशन दिखा। उनका कल दिख रहा था मनोहर जी का। तो मनोहर जी कल ये क्या लाऊं, हाँ कल लॉन्ग लिया है और शॉर्ट में उसके बाद लिक्विडेशन क्या शो कर रहा है। अब वो आएंगे तो देखेंगे। चलो आप आएंगे या उनसे फोन करके पूछ लेना, है ना। आए क्या, मीटिंग में है क्या। नहीं अभी नहीं। नहीं है तो जब भी आएंगे तो पूछ लीजिएगा लिक्विडेशन क्या शो कर रहा है, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्या लिक्विडेशन शो कर रहा है ना। अच्छा, आज ये बेबी कोइन बम हो गया क्या। ये कल से हो रहा था, मेरा लगा हुआ निकला नहीं लेकिन अभी तक कल से ऊपर ही जा रहा है। मेरा भी तो लगा हुआ है 32। ठीक है, थोड़ा अच्छा पंप हो जाएगा तो हमारा माइंड फ्री हो जाएगा। लगा हुआ है मेरा 1893 पे निकलेगा। मेरा तो यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लगा है। मेरा भी दोनों लगे थे, शॉर्ट निकल गया मेरा। गुड है, बढ़िया है, शॉर्ट निकल गया, आपके पास ऑप्शन है, मौका है, ऐसा और कमा सकते हैं। निकलना सीख जाएंगे तो कमाई कभी नहीं रुकेगा। अभी ड्रॉप होने लगेगा तो शॉर्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन है, मौका है, इसलिए बार बार हमें कॉइन से फ्री होना है, ठीक है ना। चलिए, और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं भाई, हमारे साथी जो है जूम में पूछना चाहते हैं कुछ। हेलो। हाँ सर। जी बलराम सर बताइए। हाँ सर, वही मैं बेबी को ही लगा रहा था, वही बेबी को दिखाया था अभी, मतलब लगाने के तो मैं वही सोच रहा था कि मैं क्या है, लेता नहीं हूँ ज्यादा, 30 बढ़ गया है तो ज्यादा बढ़ गया है तो क्यों लेंगे, ऐसा टाइप का सोचते रहता हूँ, मगर मैं बोला अभी लेके देखता हूँ तो क्या हो सकता है उसको। फिर कब ऑब्जर्व करना चाहिए सर, टाइमिंग में समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं आता कि क्या है, कल बढ़ जा रहेगा फिर, और कोई लिया हूँ, लास्ट लिया था वो सब वो नीचे आ गया, लॉन्ग में लिया था तो मेरे को ऑब्जर्वेशन कब करना चाहिए कि नीचे तुरंत, जैसे तुरंत देखना चाहिए कि क्या है, वही मैं सोच रहा था। लॉन्ग में क्या 67 में ले लिया और उसके बाद में अभी 61 चले गया, तो अपने को क्या है ऑब्जर्वेशन कब करना चाहिए, ऐसा टाइप का सोच रहा हूँ कि जैसे लॉन्ग में लिया, जैसे ही डाउन होता है तो अपने को शॉर्ट में लेना है। नहीं, एकदम हड़बड़ा बटन मत करिएगा, क्या होगा एक बताता हूँ। अभी जैसे बेबी को बता रहे थे, बेबी को मैं अभी ले लिया, ये बेबी है, हाँ ले लिया अभी मैं उसको। ये देखिए, ये का जो अभी ये पंप कितना दिख रहा है, 30%, और ये एक बार यहाँ तक गया है तो ये बिल्कुल 40-45% रहा होगा, है ना। तो जब ये 40-45% पंप हो, एकदम ऊपर में हो, तो आपको ट्रेड से थोड़ा सा परहेज करना है, रुक जाना है थोड़ा देर। हाँ तो अभी मतलब मैं ले लिया था धोखा, तो वही चीज मैं सोच रहा था कि अभी ले लिया तो लेना नहीं था, मतलब कुल मिला के। हाँ, तो जब पंप हुआ रहता है ना, ये देखो अभी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है मार्केट में और ये पंप हुआ है,
हाँ 40-50-45% पंप हो जा रहा है, 30% पंप हो रहा है ना। हाँ हालांकि ये ऊपर जाएगा तो बिक जाएगा, लेकिन क्या है कि अगर आप यहाँ लेने के बजाय मार्केट जब ऊपर जाता है तो थोड़ा आप देखेंगे, रुकेंगे, तो आपको ट्रेड लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, तो आप रुक के आराम से ट्रेड लो, है ना। जब ये इस तरीके से कोई कॉइन ऊपर जाता है हाँ तो थोड़ा बहुत वो नॉर्मली करेक्शन आते रहता है। जैसे ये देखो, यहाँ से चल के यहाँ गया तो करेक्शन आ गया। हाँ उसी के चक्कर में मैं लिया था। हाँ तो ऐसे में क्या है, थोड़ा रुक के काम करोगे ना तो आप लॉन्ग की पोजीशन में आप फंसोगे नहीं। अब यहाँ कोई आपने बाय कर लिया ऊपर जाए करके, तो अब नीचे आ गया तो आपको क्या लगेगा, लॉस हो रहा है मेरा, तो थोड़ा आप रुक के लेते, है ना। जी जी तो आपका लॉस भी कम रहता है, आपका ट्रेड भी नहीं फंसता इस तरीके से। और आपके क्या होते हैं, अभी जैसे 30 लेके आओ तो 1 कर 25%। देता हूँ सर। हाँ कर दीजिए 1 10-20-30 ऐसा 10-20-25% के आसपास में 5% 10% देख करके, जैसे पंप हो रहा है उस कंडीशन में ट्रेड अगर ओपन कर लो तो प्रॉफिट आपको बढ़िया आराम से 4 बार 3 बार 5 बार आ जाएगा। ऐसा क्या करो, ज्यादा पंप होने में थोड़ी सी नीचे आने की संभावना बना रहता है, इसलिए ज्यादा पंप किया है तो वेट कर लो भाई, उसको तुरंत घुसने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ा के ट्रेड में घुसोगे नीचे आ जाएगा, फिर आप बोलोगे यार मैंने ट्रेड लेते ही मेरा ट्रेड नीचे आ गया। वो तो आना ही था, क्योंकि ऑलरेडी 40-45% पंप हो चुका है, थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा ना। ठीक है, ऐसा तो वही है 30 बढ़ा हुआ है तो लेना है ऐसा करके फिर मैं चला चल 10-20% में है, आप ले लो, 4-5 बार प्रॉफिट बुक मैं करो। ऑब्जर्वेशन करूंगा करके ले आओ तो गड़बड़ हो जाता, फिर ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर फंस जाएगा। नहीं थोड़ा सा आप नहीं फंसेगा तो कुछ नहीं, फंसेगा कुछ नहीं, आप ले भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिए हो आपने 2 कॉल मार्जिन लगाया है, 2 कॉल मार्जिन यहाँ तक आ गया होगा, एवरेज यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस जगह में पंप थोड़ा सा होगा, बेच देगा। डरने की जरूरत ही नहीं है, डर वाला हमें माहौल नहीं क्रिएट करना अपने अंदर। यहाँ मैं बोला यहाँ भी फंस गए हो आप, डरो मत ना, आज ये पंप हो रहे होने दो, जितना पंप होता है 1% 10% 40-50% पंप होते जाएगा। जब ये माइनस आने लग जाइए, ग्रीन है वो रेड होना लग जाए, वो रेड में है ना, यहाँ से ऊपर नहीं गया, नीचे अब ये रेड हो रहा है, तो उस समय हम शॉर्ट लेंगे ना, शॉर्ट लेके इससे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट तो लेना शॉर्ट करके रख सकते हाँ 1 करके करना जस्ट किया हूँ अभी नीचे की आपको बिल्कुल ना कंफ्यूज होना है, ना डरना है, ना टेंशन लेना है। ठीक है, नहीं मस्ती वो में ट्रेड करना है। ऑब्जर्वेशन करने के दृष्टिकोण से मैं लिया। ठीक है ना, सीखे आप समझिए उसको। ठीक है, समझिए, बड़ी अच्छी बात है, अपने से समझिए उसको। ठीक है, तब ये अभी ले लिया मैं 1 कर देता हूँ। ये फंसा हुआ है सर। हेलो 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 हाँ जी हाँ सर हाँ, इसका चार्ट ओपन करके दिखाओ प्रधान जी, ऊपर चार्ट दिखाइए। 180 करिए 180। इसी के चक्कर हाँ अभी देखो ऐसे काफी डाउन है ये, शॉर्ट तो नहीं ले सकते इसमें, लॉन्ग का ही ट्रेड बनता है, लॉन्ग आपका लगा हुआ है। ठीक है, 1 वीक पे करके देखो, 1W पे इसके आगे। हाँ ये देखो बिल्कुल डाउन है इसकी। हाँ तो अभी शॉर्ट मत लेना, लॉन्ग में एवरेजिंग करने की कोशिश करिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउन जाता है तो एवरेज कर लेंगे। 4 आवर पे करके दिखाओ। हाँ बिल्कुल डाउन है ना, थोड़ा सा और ड्रॉप हो सकता है अभी, जैसे 62 पे है ना, अभी 60 तक भी जा सकता है, 60 61 तक गया था पहले।
फेस्टिवल तक फिर 60 रहेगा तो एवरेज करने शायद और कर देंगे। हाँ, एक दो कॉल कितनी ले रखी है अभी? एक कॉल लिया, दो कॉल लिया? सर वो तो 2 साल है। खोल के देखो। यही है। नहीं नहीं, उसका ट्रेड खोल के दिखाओ। हाँ, एक कॉल लिया ना अभी, तो दूसरी कॉल बाय कर लो अभी। दूसरी कॉल कितने ड्रॉप पर है वो दिखाओ। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। हाँ, 6% डाउन पे 2 टाइम बाय करेगा वो, ठीक है। ये तो ठीक है। एवरेज, हाँ ये ठीक है। 1 3 6 12 25, ठीक है, वो कंफर्म कर दो। अब एक बार सेव करके ट्रिगर दिखाओ कितने पे आ रहा है। सेव कर दो। कहाँ गए? हाँ, ये सब वही फंसा खोल। हुआ सर। TRX से तो फंसा ही हुआ है। पहले उसको तो देखने दो ना, Q&T को खोल के दिखाओ उसको। Q&T खोल के ट्रिगर प्राइस दिखाओ कितने पे आ रही है। अभी 62-45 पे है ना, 61 पे बाय कर लेगा, बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पहले भी गया था। थोड़ा सा डाउन आएगा बाय कर लेगा, ठीक है। ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। चलने दो उसको। ये तो फंसा ही हुआ सर। ये TRX से तो कुछ नहीं कर सकते। तो लॉन्ग शॉट दोनों लगे हुए हैं आपके। हाँ हाँ, वो तो वहीं वहीं पर भी चल रहा है ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। हाँ, के आसपास ही चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। इसको डास को शॉर्ट में दिया तो शॉर्ट निकल गया है, लॉन्ग रखा हुआ है। एक बार ऑब्जर्वेशन करेंगे। हाँ, नहीं तो ये पहले वो दिखा लेता हूँ। चार्ट दिखा सकते ये लॉन्ग है ना? ये हाँ 2 लिया हुआ है। ठीक है, चार्ट खोल के दिखाओ। डाउन में 1D पे दिखाओ। ठीक है, चलने दो। 20 के आसपास है। इसको देखेंगे सर CPU। अब आप सब हम लोग से दिखाएंगे तो फिर आप कब उसको कैलकुलेशन समझेंगे। धीरज रखिए ना। ठीक है ठीक, धीरज रखिए। ओके। हमें क्या है, आत्मनिर्भर यानी कि आत्मनिर्भर बनना है। कुछ कुछ परिस्थितियां खराब हो जाए, कंडीशन क्या हो रहा है, उस समय हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमारा ट्रेड वो करना है, डिसीजन लेकर के। सोचने के चक्कर में अपन सीख नहीं पाते सर। यस, बोलोगे मनोज जी है, मनीष जी है, पूछ लेंगे। नहीं पूछना है भाई, पूछने ही क्यों पूछना भाई। आपको कैलकुलेशन लगाना है, मैं फंस गया हूँ, निकलना कैसे, लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट में कैसे बदलना है, वो सब चीज आपको सोचना है। ठीक ठीक। वो सर रेगुलर ही नहीं हो पाता, साला इतने डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा टाइम दिया करो, समय दिया करो, हो जाएगा। तुरंत तुरंत तो बैठो आराम से, ट्रेड को देख लो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, सोचो क्या मैं इस ट्रेड को कैसे करूं, क्या करूंगा, कैसे निकल जाऊंगा। 10 मिनट सोचोगे ना कुछ डिसीजन, निर्णय आएगा। नहीं आएगा बाद में लेना सोच के फिर बाद में लोगे, लेकिन कहीं कहीं आपको फायदा ही होना है। ओके ओके ठीक है।